अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च के धरने की डेडलाइन में कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। मौलाना के पास ऑप्शंस क्या हैं? रबर कमेटी साथ छोड़ गई है। रबर कमेटी में जो बड़ी दो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो तो साथ छोड़ गई हैं। वो धरने का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और मौलाना के पास अब ऑप्शन क्या हैं, हम ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। एक ऑप्शन तो यकीनन डी चौक की तरफ बढ़ना है, दूसरा ऑप्शन है कि वापस चले जाएं, और तीसरा ऑप्शन है कि रबर कमेटी की जो तजावीज़ हैं उन पर अमल दरामद करें। रज़ा खटरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खटरी साहब से डिस्कस करेंगे ये किस तरह देख रहे हैं मौलाना के ऑप्शंस को। खटरी साहब, क्या क्या ऑप्शन आपको मौलाना के पास अब नज़र आ रहे हैं? अगर धरना ख़त्म भी कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें, तो धरना ख़त्म करने के लिए, फेस सेविंग के लिए वर्कर्स को, कारकुनों को क्या बताना, क्या देंगे? मतलब खाली हाथ वापस जाएंगे, बताएंगे क्या, लाया अमल क्या देंगे? बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। मेरा ख्याल ये तो ज़्यादा मौलाना ही सोच सकते हैं कि वो उनको फेस सेविंग के लिए कौन सा रास्ता चाहिए, लेकिन इस वक्त जो हमें सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें तो आप बिल्कुल देख रहे हैं कि हुकूमत ने बिल्कुल एक लाइन जो है वो सुर्ख लाइन खींच दी है। उनके दो बड़े मुतालबात थे जो बज़ाहिर उन्होंने किए थे कि या तो वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा आप ले आएँ, दूसरा नए इंतखाबात करवाएँ। दोनों पे जो है वो बिल्कुल इनकार कर दिया है। आपको याद होगा जब मौलाना 2014 में जब इमरान खान ने यही बात की थी, तब भी उस दौर की हुकूमत ने भी यही किया था कि न वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा आएगा, ना ही नए इंतखाबात होंगे। ज़ाहिर बात है कि 5 साल के लिए अवाम ने जो उनको मैंडेट दिया था वो मैंडेट वो पूरा करना चाहते हैं। तो यही इमरान खान साहब का भी है कि वो अपने 5 साल मुद्दत पूरी करना चाहते हैं। लेकिन 2014 और इस बार को हम देखते हैं तो इसमें एक हमें वो बड़ी हुकूमत की जो एग्रेसिवनेस है वो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है। मगर इमरान खान मुकम्मल तौर पर ज़िद पे अड़े हुए हैं। आज भी उन्होंने जो है वो सोशल मीडिया पे ये बात रखी कि ये मुझसे सिर्फ 3 लफ्ज़ मांगते हैं, NRO। तो ज़ाहिर बात है कि अब जो हुकूमत ने रवैया अख्तियार किया उसमें तो बिल्कुल हमें कोई भी नज़र नहीं आता कि क्या करना है। और फ़ौज भी उनके साथ खड़ी है। डेफिनेटली फ़ौज तो बिल्कुल खड़ी है ना। आप जब देखें कि जब उन्होंने 1 नवंबर को जब उन्होंने मौलाना साहब ने तकरीर की और इदारों की बात की, तो 2 घंटे बाद ही जो है वो पाक फ़ौज के तर्जमान जो है वो TV चैनल पर लाइन पर थे और उन्होंने वाज़े कहा कि हम आइनी तौर पर हुकूमत के साथ खड़े हैं और जो मुल्क में इस्तेहकाम है हम उसको बिगाड़ने की भी इजाज़त नहीं देंगे। इसका मतलब है कि फ़ौज ने लाइन क्लियर कर दी है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि मौलाना क्या करेंगे। देखें ना, उनको 2 बड़ी जो उनकी इत्तेहादी जमातें थी वो उनको कहती रही कि आप आज़ादी मार्च करें, जलसा करें और उसके बाद वापस चले जाएं। अच्छा, जब मौलाना ने उनको कहा, मुझे जो पता चला कि उनको कहा था जिस दिन वो वहाँ कंटेनर पर खड़े थे, तो बिलावल भुट्टो जरदारी को भी उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ साहब को भी कहा, और जो दीगर जमातें थीं उनके अकाबरीन को उन्होंने कहा कि मैं ये जो है वो बात करने जा रहा हूँ। हालांकि आपको याद होगा कि उन्होंने सारी बात रैबर कमेटी पर छोड़ी थी। ये रैबर कमेटी ने फैसला नहीं किया था कि 2 दिन हम यहाँ रुकेंगे। जाहिर बात है अब रैबर कमेटी में आज तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह ऐलान कर दिया कि हम धरने की सियासत को न पहले लायक करते थे न अब हम करेंगे। नून लीग ने अभी वाज़ेह इनकार नहीं किया। लेकिन मेरी नैयर बुखारी से अभी 10 मिनट पहले ही बात हुई है। नैयर बुखारी ने क्लियर कहा कि हमारा मौक़िफ़ यही जो बिलावल ने आप बता रहे हैं। नैयर बुखारी ने यह भी कहा कि नून लीग ने भी यही कहा है रबर कमेटी में कि हम धरने में आपके साथ नहीं हैं। मौलाना, हाँ, वो मुझे याद है, खुद एहसन इकबाल साहब ने भी एक TV शो में यही बात कही थी कि अगर ये यहाँ से मूव हुए तो हम उनके साथ नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये तय हो चुका कि दोनों जमातें धरने के अंदर पाकिस्तान JUI की हिमायत नहीं करेंगी। ये तो तय हो गया। अब इस्तीफ़ाओं की जो बात है, अब देखें ना, इशू ये है कि इस्तीफ़ा की बात तो उन्होंने की है, चलें ये एक फेस सेविंग है, और मुझे लगता भी यही है कि मौलाना मुमकिन है ये बात अगर उनको जाना हुआ वापस तो ये बात करेंगे कि हम इज्तिमाई इस्तीफ़ों पर इत्तफाक हुआ, वो कब देंगे इसके ऊपर हम फैसला करेंगे, तो अब हम चलते हैं। मेरा ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। इस पे ये काफ़ी होगा इतना कहना और धरना ख़त्म करने के लिए? बस नहीं, देखें ना, ये क्योंकि ये जो मदारस के जो लोग आलिम या मुफ्ती पढ़े हुए होते हैं ना,
वो लॉजिक की किताबें पढ़ते हैं। उनके पास बहुत सारे हवाले होते हैं जो मेरे और आपके पास नहीं है। वो पूरा ग्राउंड बनाएंगे, बात करेंगे, उसके बाद सारी बात रखेंगे। जो उनके कारकुनान हैं वो इस बात को समझते हैं और वो चले भी जाएंगे। यहाँ सवाल जो बात जो आती है कि इज्तिमाई इस्तीफ़ों की, अब मुझे ये बताएं कि आपको याद होगा जब तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़े दिए थे तो पीपल्स पार्टी मुसलसल कोशिश करती रही कि ये इस्तीफ़े मंजूर ना हो। इस वक्त जो है वो कोई तकरीबन राउंड अबाउट मेरा ख्याल है 125 या 20 के करीब अपोजिशन के लोग हैं जिनके इस्तीफ़े, पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देगी, सही है, नून लीग भी नहीं देगी। नहीं उन्होंने कहा है, सर आप कहा है इस्तीफे दे सकते नहीं हैं। दे सकते हैं, ये आप धमकी समझें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वो इसलिए नहीं होगा कि देखें ना, आप अगर ऐवान के अंदर बैठे हैं तो वो पूरी पावर जो है एंजॉय करते हैं, आप वहाँ एहतजाज करते हैं, वो रिकॉर्ड होता है, आप हुकूमत और वज़ीर आज़म के लिए मसाइल पैदा करते हैं। अगर आप ऐवान में नहीं होंगे और फ़र्ज़ करें वो अखलाकी तौर पर वो नहीं भी तोड़ते असेंबली और दोबारा इलेक्शन करवाते भी हैं, तो वो ज़रूरी तो नहीं कि वो सारी सीटें जो अपोजिशन के पास इस वक्त हैं वो मिल जाएं। और दूसरी बात ये कि इलेक्शन कमीशन की अभी जो फार्मेशन है वो मुकम्मल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो आधे में पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। ये बात मौलाना साहब भी समझते हैं। मेरा ख्याल ये है मौलाना जो चीज़ें जो उन्होंने बज़ाहिर मुतालबे किए, लेकिन पसे पर्दा जो मुतालबे थे वो मदरसा रिफार्म के मुखालिफ हैं। वो चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी से रिफार्म हो, ठीक है, जिस पे पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो राज़ी नहीं हो रही। दूसरा मामला, अब कल देखते हैं कि मरीम नवाज़ की अगर ज़मानत हो जाती है तो चीज़ें काफ़ी डिफ्यूज़ हो जाएंगी। एक तो आज मुस्लिम लीग की तरफ झुकाव रखने वाले एक सहाफ़ी ने ये ट्वीट किया है कि मियाँ नवाज शरीफ बाहर जाने उनको ले जाया जा रहा है। ये तलत हुसैन, हाँ, तलत हुसैन ने कहा है, नाम ले ले, मैंने हाँ कहा। आप ले लें। हाँ। तो अब जब ये इस तरह की बात हुई है तो वो क्योंकि अगर और तलत कहे तो तलत एक क्रेडिबल, वैसे भी क्रेडिबल जर्नलिस्ट की है बात को वेट और नून लीग के बारे में सॉफ्ट कार्नर रखते हैं, बिल्कुल। तो उसकी तो तरदीद नहीं आई, उनकी बात पे रिलाय किया जा हाँ, सकता वो है। तरदीद नहीं आई। हाँ, ठीक है। तो अगर फ़र्ज़ करें मौलाना के इस धरने की वजह से, प्रेशर बढ़ने की वजह से शहबाज मियाँ नवाज शरीफ चले जाते हैं, मरीम नवाज़ की बेल हो जाती है तो गुड है, तो और उनको क्या चाहिए। तो मेरे ख्याल ये बहुत अच्छे ऑप्शन हैं उनके लिए और ये ही उनकी जीत होगी। देखें ना, एक तो वो मरकज़ी सतह के एक लीडर बनकर उभरे, पहली बार वो कराची से निकले और जीटी रोड से होते हुए इस्लामाबाद पहुँचे, एक पूरा शो उन्होंने सियासी कर दिया। खुद जो है वो अंडर डिस्कशन आए मुस्लिम लीग और आप समझें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़यादत है तो जेल में, लेकिन वो अभी जो है वो नीचे चली गई है, मौलाना अपर आ गए। मौलाना ने वैसे गेन तो बहुत किया, बहुत गेन किया है। अब वापस जाएंगे तो वो जो गेन किया है उसका कोई नेगेटिव तो उसका असर नहीं पड़ेगा। नहीं, उनको कोई नहीं होगा, उनको फ़ायदा ही फ़ायदा ये हुआ। देखें ना, पहली बार वो एक एज ए मजहबी रहनुमा के तौर पर पहचाने जाते थे। अब इस बार जब वो आए तो वो लोगों की बात करते हैं। इस हुकूमत को जिस तरह उन्होंने ललकारा वो तो ना नून कर सकी ना पीपल्स पार्टी कर सकी। जाहिर बात है कि इनका वेट बढ़ा है, तो मेरे ख्याल यही इनकी अचीवमेंट बहुत ज़्यादा है। तो आप समझें कि मेरे ख्याल अगर वो चाहेंगे, और ये जो मुझे लगता है ये कि मुमकिन है कुछ थोड़ी तोसी हो जाए धरने में, लेकिन मेरे ख्याल है जो वो चाहते थे वो चीज़ें होने जा रही हैं। यानी मौलाना डी चौक की तरफ बढ़ने के लिए नहीं आए थे आपके ख्याल में, या इस्तीफा देने नहीं आए थे? वो जानते हैं, लेकिन उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं, अगर फ़र्ज़ करें ना वो चले जाते हैं डी चौक की तरफ, कितने दिन रहेंगे एक बड़ा इशू है। डी चौक की तरफ चले गए तो यहाँ जिस सड़क पर वो बैठे हैं वहाँ आपके तमाम तालीमी इदारे उधर हैं, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। सेक्टर G10 है, G9 है, ये सारा मुतासर हो रहा है। आपके मोटरवे की जो ट्रैफिक है वो सारी मुतासर हो रही है। अगर डी चौक चले जाते हैं तो ये सारे रास्ते साफ़ हो जाएंगे। अब वहाँ ये होगा कि जो शाराए दस्तूर है उसके लिए वो रास्ते और निकाल लेंगे, काम चलाते रहेंगे, लेकिन वो जो प्रेशर यहाँ है वो वहाँ ज़्यादा नहीं रहेगा। और वहाँ जब वो जाएंगे तो वापसी के लिए फिर उनके लिए और मसाइल मेरा ख्याल है ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ऑप्शन कम हो जाएंगे। इस वक्त उनके पास ऑप्शन है कि वो बाइज़ तरीके से वापस चले जाएं। मेरा ख्याल अगर डी चौक गए तो ऑप्शन कम होते जाएंगे और रास्ते जो हैं वो बंद होते जाएंगे, क्योंकि दोनों बड़ी जमातें उनके साथ नहीं हैं, तो अखलाकी तौर पर भी वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके होंगे। और अगर डी चौक चले जाते हैं तो आप समझें कि अपोजिशन का जो इत्तेहाद है
اس میں दरार पड़ जाएगी और ये इज्तिमाई तौर पर पूरी अपोजिशन का नुकसान होगा, जिसमें ज़ाहिर बात है कि मौलाना ठीक है अभी तो उनकी पोजीशन अच्छी है, लेकिन रोज़ सियासत में आप एक जैसे नहीं होते ना, चीज़ें आगे पीछे होती रहती हैं, फ्लक्चुएशन होती रहती है। तो मौलाना मेरे ख्याल समझदार आदमी हैं, वो चाहेंगे कि यहीं से ही वापसी हो जाए तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर। चलें, बहुत शुक्रिया खट्टी साहब। व्यूअर्स, खट्टी साहब की राय आपने सुनी, और खट्टी साहब की राय ये है कि मौलाना सियासी जमातों के मुशावरत से बाहर नहीं जाएंगे। ये मेरी भी राय यही है, क्योंकि मौलाना इधर आने के लिए अगर सियासी जमातों की मुशावरत से बाहर नहीं गए, उनको अपने साथ रखना ज़रूरी समझा, तो मेरा ख़्याल है कि अब भी मौलाना सियासी जमातों की मुशावरत से बाहर नहीं जाएंगे। और उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी है, जो तजावीज़ दी हैं कि आगे न बढ़ें, वापस जाएं, धरना तवील न करें, तो मौलाना मुझे लग रहा है कि मौलाना इसको अहमियत दे सकते हैं। और दूसरा, अगर डी चौक बढ़ने का फ़ैसला करते हैं तो और रात को तो मौलाना को नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात को अगर जाएंगे डी चौक की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, हुकूमत रोकने की कोशिश करेगी, शेलिंग होगी, लाठीचार्ज होगा, जंगल में कहाँ कारकुनान दौड़े लगाते रहेंगे रात के टाइम में, दिन फिर दिन होता है। तो अगर कोई ऐसा फ़ैसला हुआ करते भी हैं तो वो दिन की रोशनी में यानी कल कर सकते हैं। तो जो भी इस हवाले से अभी कुछ देर में मौलाना अनाउंस करेंगे, क्या अनाउंस करते हैं उसका भी इंतज़ार करते हैं। फिर अगले प्रोग्राम में फिर जो चीज़ें होंगी तो वो अपडेट करता रहूँगा। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।